एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध ने कर्म और फल के नियम के बारे में कहाँ इतना कुछ कहा है जितना कि आप कहते हो कि कर्मों का फल होता है। पुराने कर्मों की वजह से, पुराने संस्कारों की वजह से नया जन्म मिलता है और फिर दुख भोगने पड़ते हैं या सुख भोगने पड़ते हैं। बुद्ध ने तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा। सबसे बड़ी भूल जो आदमी करता है वह यह कि वह तहकीकात नहीं करता। वह इतनी प्रज्ञा से देख नहीं पाता, होश से देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह इतना स्वार्थी है, वह इतना अपने ही ताने बाने को बुनने में लगा है कि उसे दिखाई ही नहीं देता। आज हम जिस भी गति को भोग रहे हैं यह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कोई इसके लिए दूसरा जिम्मेवार नहीं है। मैं किसी को गाली दे के आया, बाहर घर में आ गया, पीछे से वह पुलिस लेके आ गया। अब कोई यह कहे कि मैं जो है कसूरवार नहीं हूं, मेरी किस्मत ऐसी है, मैंने कुछ किया ही नहीं। और कोई उनसे कहे कि भाई साहब आपने ही यह कर्म किया था, वाणी से कर्म किया था, तुम गाली दे के आए थे किसी को और तुम्हारी वाणी, तुम्हारी गाली का परिणाम यह हुआ कि वो पुलिस लेकर तुम्हारे घर पर आ बैठा है। अब तुम्हारे माँ बाप भी तुमको पीट रहे हैं या तुम पर गुस्सा कर रहे हैं और तुम अपने किए हुए कर्म से पछता रहे हो। अब दुनिया में तुम्हारी बदनामी हो रही है, आस पड़ोस वाले देखते हैं कि पुलिस आ गई, क्या बात है, और तुम कह रहे हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम्हारे कर्म का ये फल है और इस कर्म के फल से जो तुमने वाणी से कर्म किया, किसी को गाली दी, उसका परिणाम यह हुआ कि तुम अब खेद और पश्चाताप से भर चुके हो और घर में भी अब तुम्हें वह सत्कार नहीं मिलता, वह आदर नहीं मिलता। माँ बाप गुस्से में हैं, कोस रहे हैं अपने को कि मैंने कैसी औलाद पैदा की। यह दुख है और यह दुख का परिणाम तुम्हारे कर्म है जो तुम अभी करके आए हो। इसी तरह हम अनगिनत कर्मों को अंजाम देते हैं अपनी जिंदगी में और हम जो कर्म कर रहे हैं मन से, तन से, वचन से, यह सब कर्म जो भी घट रहा है, इस सब के लिए हमें इनका फल भोगना होगा। और यह फल ऐसा नहीं है कि तुरंत ही इसके परिणाम आते। इसके परिणाम बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहा कि दुख समुदय है और कई कारणों से इतनी तरह से जुड़ा हुआ है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। किसी को हमने सिर्फ टेढ़ी आंख से देख लिया, हमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ टेढ़ी आंख से देखा, उस आदमी के मन में बात चुप गई कि मुझे इसने इस तरह से क्यों देखा। अब जब भी वो हमें मिलेगा इस बात को हम पर उतारना चाहेगा, हमसे पूछना चाहेगा, हम पर गुस्सा दिखलाएगा। और यह भी हो सकता है कि अगर वो ताकतवर हुआ तो हमको पूछकर हमसे
इस बात का भी बदला ले सकता है कि तुमने मुझे टेढ़ी आंख से क्यों देखा। और इसके परिणाम कितने भयानक होते। कोई किसी लड़की को, किसी स्त्री को टेढ़ी आंख से देख लेता है, वो घर में अपने भाई को कहती है, अपने पिता को कहती है कि फलाने ने मुझे टेढ़ी आंख से देखा, बुरी नज़र से देखा। उसके परिणाम क्या होते हैं, कितना झगड़ा होता है, बात कहाँ तक बढ़ जाती है, मार पिटाई की नौबत आ जाती है, और कई बार तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। क्या यह सब कुछ हम अपने समाज में नहीं देखते, अपने आसपास में नहीं देखते, अखबारों में, टेलीविज़न में नहीं देखते, नहीं पढ़ते? ये सब क्या है? यह सब हमारे कृत्य का परिणाम है, जो भी हमने शरीर से किया, मन से किया या वाणी से किया। और बुद्ध मध्यम निकाय में हमें एक बहुत लंबी डिटेल में, एक सूत्र में बताते हैं। मैं जो कह रहा हूँ यह तो मैं समाज में जो चलता है या जो हमारा अनुभव है, जो हम कर्म कर रहे हैं और उसका फल भोग रहे हैं, सामने ही भोग रहे हैं, यह बता रहा हूँ। लेकिन बुद्ध चुलकम विभंग सूत्र में, चुलकम चुलकम विभंग सूत्र में कर्मों का फल बताते हैं। बुद्ध सावत्ती में अनाथ पिंडक के जेतुन में विहार कर रहे हैं। वहां एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है शुभ मानव, और वो भगवान से आकर पूछता है कि क्या कारण है कि मनुष्य होते हैं, मनुष्य रूपों में हीनता है, उच्चता है, मनुष्य अल्पायु में पैदा होते हैं, अल्पायु होते हैं, मनुष्य दीर्घायु होते हैं, मनुष्य रोगी होते हैं, कुछ बहुत रोगी होते हैं, कुछ कम रोगी होते हैं, कुछ कुरूप होते हैं, कुछ रूपवान होते हैं, कुछ असमर्थ होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा समर्थ होते हैं, कुछ दरिद्र होते हैं, और कुछ सब कुछ भोग रहे होते हैं, 56 भोग। कुछ नीच कुल में पैदा होते हैं, कुछ उच्च कुल में पैदा होते हैं, कुछ निर्बुद्धि होते हैं और कुछ प्रज्ञावान होते हैं। इसकी क्या कारण है, जबकि मनुष्य तो मनुष्य ही है? फिर यह किन कारणों से होता है, किन कारणों से मनुष्य के अंदर इतनी विविधता है? तब बुद्ध कहते हैं कि मानव, प्राणी कर्म स्वक है, कर्म ही धन है जिनका। कर्म योनि, कर्म बंधु, कर्म दायाद, कर्म प्रतिशरण, कर्म ही रक्षक है जिनका। कर्म प्राणियों को इस विभक्ति में रखता है। यह सब कर्म का परिणाम है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि मानव सुनो, अच्छी तरह से सुनो। कोई स्त्री है, पुरुष है, प्राणातिपाती रुद्र है, लोहित पानी यानी खून से रंगे हाथों वाला, मारकाट में रत, जो प्राणातिपाती है यानी दूसरे के प्राणों को लेने वाला, उसके अंदर दया बिल्कुल भी नहीं होती, वह प्राणियों पर हमला करता है, छीनता है, लूटता है, हिंसा करता है। इस प्रकार का कर्म करने पर जब वो काया को छोड़ता है, मरता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। उसके लिए नरक जैसे तैयार ही रहता है। और अगर यह व्यक्ति फिर मनुष्य योनि में आता है
तो जहां जहां उत्पन्न होता है अल्पायु वाला होता है। क्यों? क्योंकि वह इतना हिंसक कर्मों वाला था अपने पुराने जन्मों में कि आज भी उसको उस हिंसा का फल भोगना पड़ता है। और वह अल्पायु की ओर जाने वाली स्थिति में होता है। क्यों? क्योंकि वो निर्दयी है, उसके साथ भी निर्दयता होती है, उसके साथ भी हिंसा होती है, उसके साथ भी मारपीट होती है, झगड़ा होता है। वह उसने बहुत लोगों की जान ली, बहुत प्राणियों को दुख पहुंचाया, उनकी हत्या की। और इसके साथ भी यही होता है, इसके साथ भी बड़ी ही निर्ममता और बड़ी ही निर्दयता से हिंसा की जाती है और यह अल्पायु वाला हो जाता है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, दंड रहित, शस्त्र रहित, दयापन्न, जो कभी प्राणी हिंसा नहीं करते, जो प्राणातिपात से विरत होता है, जो कभी किसी प्राणी पर कोई हिंसा नहीं करता, दया भाव से अपने जीवन को जीता है, सर्वत्र सारे प्राणियों के, सारे भूतों के का हित करने वाला होता है, अनुकंपक होता है। वह इस प्रकार जब काया छोड़ता है, जब शरीर छोड़ता है, तो मरने के बाद सुगति होती है, वह स्वर्ग के सुख भोगता है। और यदि वह मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ तो दीर्घायु वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी के साथ कोई हिंसा नहीं की, उसने कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को मारा नहीं, कभी किसी को पीटा नहीं, कभी कोई हिंसा नहीं की, तो उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव होता है। इसलिए वो दीर्घायु वाला होता है, दयापन्न होता है, दीर्घायु की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा, दीर्घायु की ओर ले जाने वाले मार्ग पर वो चलता है। इसलिए कोई अल्पायु वाला होता है और कोई दीर्घायु वाला होता है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, हाथ में डंडे लिए, शस्त्र लिए, प्राणियों को मारने वाला है। जब वो कर्म से काया को छोड़ता है तो मरने के बाद नरक में उत्पन्न होता है। फिर अगर उसे मनुष्य योनि मिली तो बहुरोगी होता है। क्यों? क्योंकि उसने प्राणी को सताया है, उसने प्राणी को दुखी किया है। प्राणियों ने जो दुख भोगा था, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पांव नहीं है, जहां जहां भी, जिस भी शरीर के जिन जिन अंगों में, जिन जगहों में उन प्राणियों ने दुख भोगा है, ऐसे ही यह भी बहुरोगी हो जाता है। प्राणियों का मारने वाला यह मार्ग बहुरोगिता की ओर ले जाता है। इसलिए हे शुभ मानव, यहां कोई स्त्री है, पुरुष है, जो प्राणियों को मारने वाला नहीं होता, कभी किसी को दुखी नहीं करता। जब उसकी गति होती है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो वह स्वर्ग लोक में सुख पाता है। और यदि वह मनुष्य योनि में आता है तो निरोग होता है। यह मार्ग अल्पाबाध्यता की ओर ले जाने वाली है। निरोग काया, निरोग मन से होता है। इस तरह से कोई रोगी होता है और कोई निरोग होता है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि कोई स्त्री है, पुरुष है, क्रोधी है, बहुत परेशान रहने वाला है, थोड़ा भी कहने में बुरा मान जाता है, जिसको तू कहने पर भी गुस्सा आ जाता है, कुपित हो जाता है, द्वेष करने वाला होता है, द्रोही होता है। जब उसकी मृत्यु होती है तो नरक में उत्पन्न होता है। और यदि वो मनुष्य योनि में आता है तो कुरूप होता है, क्योंकि यह मार्ग दुर्वणता की ओर ले जाता है।
कुरूपता की ओर ले जाता है। इसी तरह से कोई स्त्री है, पुरुष है, जो क्रोधी नहीं है, जो बहुत परेशान रहने वाला नहीं है और न परेशान करने वाला है, जो किसी भी बात का बुरा नहीं मानता, जो कुपित नहीं होता, जो द्रोह नहीं करता, जो दूषित द्वेष नहीं करता, जो कोप नहीं प्रकट करता, जो सबसे मिलकर रहता है, सबका संग साथ करता है, जो थोड़े से में भी संयमित होता है, संतोषी होता है, मिलजुल कर रहने वाला होता है, क्रोध नहीं करता, दुख नहीं मनाता, बुरा नहीं मानता, कुपित नहीं होता, द्रोह नहीं करता, वह व्यक्ति जब अपना शरीर छोड़ता है तो अपने कर्मों की वजह से स्वर्ग में सुख भोगता है। और यदि वह मनुष्य योनि में आता है तो सुंदर वर्णवान होता है, क्योंकि यह मार्ग सुंदरता की ओर ले जाता है, प्रासादिक होता है, प्रासादिकता की ओर ले जाता है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है जो ईर्ष्या करने वाला होता है, जो द्वेष करने वाला होता है, जो सत्कार नहीं करता, दूसरे के लाभ, दूसरे के सुख से दुखी होता है, जो द्वेष करता है, जो आदर सत्कार नहीं करता बल्कि घृणा नफरत करता है, किसी के पूजन में, किसी के बंधन में, किसी के सत्कार में उसे ईर्ष्या होती है, वह इस कर्म के कारण नरक भोगता है। और यदि वह मनुष्य योनि में आता है तो अल्पेशाख्य होता है, यानी कि निर्बुद्धि। और यदि कोई स्त्री पुरुष जो डाह करने वाला नहीं है, ईर्ष्या करने वाला नहीं, द्वेष करने वाला नहीं, जो किसी का भी अपमान नहीं करता, जो किसी को भी किसी के लाभ पर दुख नहीं मनाता, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि खुश होता है, जो सम्मान करता है, आदर करता है, मिलजुल कर रहता है, वह जब उसकी मृत्यु होती है तो वह स्वर्ग में उत्पन्न होता है, वहां सुख भोगता है। और यदि वह मनुष्य योनि में आया तो वह महेशाख्य होता है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, श्रमण या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, पान, माला, गंधर्व लेपन, सैया, निवास स्थान, प्रदीप आदि को देने वाला नहीं होता। वह कभी भी किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं होता, न कभी किसी को कोई अन्न देता, न कभी किसी को पानी देता, न किसी को वस्त्र देता, न किसी को सैया देता, न किसी को निवास स्थान देता, न किसी को किसी की कोई आवाभगत करता। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसा व्यक्ति जब उसकी मृत्यु होती है तो वह नरक में उत्पन्न होता है। और यदि वह मनुष्य योनि में आता है तो दरिद्र होता है, अल्प भोग उसके जीवन में होते, उसको कुछ मिल नहीं पाता, वह दरिद्र हो जाता है। यह मार्ग अल्प भोगता की ओर ले जाता है। कोई स्त्री है, पुरुष है, श्रमण है, ब्राह्मण है, उसको अन्नदान देता है, पानी देता है, वस्त्र देता है, उसको निवास स्थान देता है, उसको रहने के लिए व्यवस्था करता है, उसको बिस्तर देता है, सैया देता है। ऐसा व्यक्ति
जब मरता है तो वह स्वर्ग में उत्पन्न होता है, स्वर्ग के सुख भोगता है। लेकिन अगर वह मनुष्य योनि में आया तो वह महाभोग करने वाला होता है, धनी होता है, खूब संपत्ति वाला होता है। क्योंकि यह मार्ग महाभोगता की ओर ले जाता है, क्योंकि यह कर्म उसे धन धान्य से भर देता है। और यदि कोई स्त्री पुरुष अभिमानी होता है, अहंकारी होता है और जिसका सम्मान किया जाता है, अभिवादन करना चाहिए, उसको अभिवादन नहीं करता, और जिसको आसन देना चाहिए उसको आसन नहीं देता, जिसके लिए सत्कर्म करने चाहिए, सत्कर्तव्य करने चाहिए, सत्कर्तव्य नहीं करता, सत्कार नहीं करता, गुरु का तिरस्कार करता है, गुरु को आदर नहीं देता, और जिसका जो माननीय है उसका मान नहीं करता, जो पूजनीय है उसकी पूजा नहीं करता, वह इस कर्म के कारण जब शरीर छोड़ता है, उसकी मृत्यु होती है, तो वह नरक में उत्पन्न होता है, नरक भोगता है। और यदि वह मनुष्य योनि में आया तो नीच कुलीन होता है, उच्च कुल में पैदा नहीं होता, क्योंकि यह मार्ग नीच कुल की ओर ले जाता है। और कोई स्त्री पुरुष है जो अभिमानी नहीं है, जो अभिवादनी को अभिवादन करता है, जो जिसको स्थान देना चाहिए उसको स्थान देता है, आसन देता है, सत्कार करता है, आदर करता है, गुरु का मान करता है, आदर करता है, गुरु की पूजा करता है, वह इस कर्म के कारण स्वर्ग के फल भोगता है, स्वर्ग के सुख भोगता है। और यदि वह मनुष्य योनि में आता है तो उच्च कुलीन होता है, क्योंकि यह मार्ग उच्च कुल की ओर ले जाता है। और बुद्ध आगे कहते हैं कि कोई स्त्री पुरुष है जो ब्राह्मण के पास जाकर भी पूछता नहीं। ब्राह्मण शब्द जब बुद्ध इस्तेमाल करते हैं तो ब्राह्मण का अर्थ है जिसको समाधि घटित हो गई, जिसको निर्वाण, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। ब्राह्मण बहुत उच्च पद है जिसको बुद्ध ब्राह्मण कहते हैं। क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या कुशल है, क्या कुशल नहीं है, वो जानता है। क्या मेरा दीर्घकाल में अहित हो सकता है, क्या मेरा दीर्घकाल में अहित नहीं हो सकता, क्या मेरे लिए सुखकर है, क्या मेरे लिए सुखकर नहीं है। जो इस बात को नहीं जानता, जो ब्राह्मण के पास भी यानी गुरु के पास भी जाकर पूछता नहीं, जो बुद्ध के पास जाकर भी शरण नहीं लेता, प्रश्न नहीं पूछता, ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु को उपलब्ध होता है तो नरक में पैदा होता है। और यदि वह मनुष्य योनि में आता है तो दुष्प्रज्ञ होता है, यानी उस पर बुद्धि नहीं होती, उसकी प्रज्ञा खिली हुई नहीं होती। दुष्प्रज्ञ का अर्थ है कि वह मंद बुद्धि होता है, अल्प बुद्धि होता है, उसके अंदर विवेक और प्रज्ञा नहीं होती, वो मूढ़ होता है। और कोई स्त्री पुरुष है जो श्रमण या ब्राह्मण के पास जाकर पूछने वाला होता है कि भंते क्या कुशल है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दीर्घ काल तक क्या हितकर है, किस कर्म से उसको
उत्थान की तरफ उसका मुंह होगा। क्या कर्म करे कि उसे आध्यात्म की ऊंचाइयां मिले। वह अपने सभी प्रश्नों का हल जानना चाहता है। ऐसा मनुष्य जब मृत्यु को उपलब्ध होता है तो वह सुख भोगता है स्वर्ग के। और यदि वह मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है तो महाप्रज्ञता की ओर ले जाने वाला मार्ग है यह। उसकी प्रज्ञा, उसका विवेक, उसके अंदर सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प पैदा होता है जो उसे आध्यात्म की ऊंचाइयों की ओर ले जाता है, उसको निर्वाण के रास्ते पर ले जाता है। इस प्रकार बुद्ध कहते हैं कि सुमानव अल्पायुता की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा अल्पायुत्व में पहुंचाती है और दीर्घायु, बहुरोगीय, अल्परोगीय, प्रासादिकता, अल्पेशाख्यता, महेशाख्यता, अल्पभोग और महाभोग, नीच कुल और ऊंच कुल, दुष्प्रज्ञता और महाप्रज्ञता, यह अलग अलग प्रकार के मनुष्य जो दिखाई देते हैं, यह कर्म और फल के कारण है। इसलिए कर्म प्राणियों को हीन प्रणीतता में भी विभक्त करता है और कर्म प्राणियों को उच्च कुलीन भी बनाता है। उनको निर्वाण के रास्ते पर, आध्यात्म के रास्ते पर, समाधि के रास्ते पर ले जाने वाला भी होता है। इसीलिए बुद्ध ने कर्म और फल के इस अटल नियम के कारण हमें दान का महत्व बताया। दान 10 पार ले जाने वाली पारमिताओं में एक है। जो व्यक्ति अन्न दान देता है, वस्त्र दान देता है, शैया दान देता है, निवास स्थान देता है, वह व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। उसको अपार भंडार मिल जाते हैं। उसका हृदय विराट हो जाता है। वह फिर संकुचित नहीं रहता, फिर वह कुपित नहीं रहता, फिर उसकी बुद्धि मलिन नहीं होती। उसको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। इसलिए बुद्ध ने दान के महत्व के बारे में 10 पार ले जाने वाली बातों में दान को महत्व दिया है। इसी तरह से बुद्ध ने क्रोध, द्वेष न करने की सलाह दी कि जो व्यक्ति कुपित होता है, बुरा मान जाने वाला होता है, जो व्यक्ति द्रोह करने वाला होता है, द्रोही होता है, जो व्यक्ति क्रोधी होता है, वो नरक भोगता है। और जब वो मनुष्य योनि में आता है तो कुरूप पैदा होता है, दुवर्ण होता है, क्योंकि क्रोध का मार्ग दुवर्णता की ओर ले जाता है, कुरूपता की ओर ले जाता है। इसी तरह से बुद्ध ने हिंसा न करने की सलाह दी।
पंचशील के नियमों में हिंसा नहीं करना एक मुख्य नियम है। जो व्यक्ति हिंसा करता है वह अपना यह जन्म तो खराब करता ही है, आने वाले जन्मों में भी वह व्यक्ति अल्प आयु वाला होता है। इसीलिए अल्प आयु वाला होता है क्योंकि उसकी हिंसा की वजह से उसे अब हिंसा का सामना करना पड़ेगा, उसे अब हिंसा को भोगना पड़ेगा, इसलिए उसकी उम्र लंबी नहीं होती। इसको बुद्ध ने अल्प आयु जिन व्यक्तियों की होती है, जिन मनुष्यों को अल्प आयु का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बुद्ध ने इस कर्म और फल के नियम में बताया। इसी तरह से जो व्यक्ति हिंसा में लीन रहता है, जो व्यक्ति दूसरे को दुखी करता है, जो व्यक्ति शस्त्र से प्रहार करता है, डंडे से प्रहार करता है, जब वो व्यक्ति दोबारा पैदा होता है मनुष्य योनि में तो बहुरोगी हो जाता है और बहुरोग होने के कारण दुख भोगता है। और जो व्यक्ति हिंसा नहीं करता, किसी प्राणी को मारता नहीं, सताता नहीं, डंडे और शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, वह व्यक्ति निरोग होता है, उसकी उम्र लंबी होती है, उसको रोग नहीं होते, वह रोगी होने के कारण अस्पतालों में, दवाघरों में नहीं भटकता। और जब व्यक्ति निरोग होता है तभी वह आध्यात्म की ओर प्रगति कर सकता है। इसलिए बुद्ध ने हिंसा को न करने की सलाह दी, पंचशील में नियम बनाया। बुद्ध का यह चूल कम विभंग सुत्त बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म और फल के नियम को समझाता है। तो जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कर्म और फल के नियम के बारे में बुद्ध कुछ नहीं कहते, अब इन्होंने कहां से यह समझा है कि बुद्ध कर्म और फल के नियम के बारे में कुछ नहीं कहते? बुद्ध तो इस सूत्र में हमको सब कुछ बता रहे हैं, कर्म और फल का नियम बता रहे हैं, और साथ में यह भी बता रहे हैं कि कर्म और फल के इन प्रभावों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। उसको हमें अपने पंचशील के नियमों में और आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमें बताते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं कि इसी जन्म में मनुष्य अगर अपना उत्थान करना चाहता है तो उसे पंचशील के नियमों का भी पालन करना चाहिए, 10 पार ले जाने वाली बातों का भी पालन करना चाहिए और आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। नमो बुद्धाय।